फौजिया अब्बास नसीम साहिबा PP 305 से MP हैं। आपके साथ क्या वाकया पेश आया? आपको पैसों की ऑफर दी गई या धमकी दी जा रही है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे मेरे जानने वालों के जरिए राब्ता कर रहे थे और ऑफर दी जा रही थी। जब मैंने उनको एक्सपोज किया तो उसके बाद ये उच्चत कंधों पे शुरू हो गए और उसके बाद मुझे बार बार कॉल्स आनी शुरू हो गई जो कि मैं नहीं अटेंड कर रही थी। उसके बाद यानी वॉइस नोट आया कि जी आपकी वेरिफिकेशन के लिए हमें आप राब्ता करें। तो अब वेरिफिकेशन तो जाहिर हमने ओथ उठा लिया, तो अब वेरिफिकेशन इन्होंने करनी है, जबकि हमारी वेरिफिकेशन तो पहले ही हो चुकी होती हैं। तो ये वेरिफिकेशन के लिए फोन कौन कर रहा था? ये जी एक अशफाक साहब के स्पेशल ब्रांच से, जिनका मुझे वॉइस नोट आया। ये ऑलरेडी हम अमूमन हमारे पास इनके नंबर सेव होते हैं, तो अब जाहिर है मुझे पता था ये स्पेशल ब्रांच से कॉल आ रही है, तो मैंने नहीं अटेंड की। उसके बाद उन्होंने वॉइस नोट भेजा। पहले भी कॉल्स आती रही हैं आपको? ये आज यानी कल मुसलसल आती रही हैं। कम से कम ये 10 to 15 टाइम्स ये कॉल आई हैं, कभी PTCL नंबर से और कभी इस मोबाइल नंबर से। राइट। तो इन कॉल्स के बाद आपने कोई इरादा अपना तब्दील तो नहीं किया या आप वोट किसको देंगी? नहीं जी, इंशाल्लाह मैं खान की सिपाही हूँ और हमें इस पार्टी ने हमें जो इज्जत दी है वो किसी और पार्टी ने इज्जत नहीं दी। मैं PTI की वर्कर हूँ। बिल्कुल ठीक है। हमारी पार्टी है जिसने वर्कर को इज्जत दी है। फौजिया अब्बास नसीम साहिबा बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जो कॉल सब उनको कर रहा था, क्या उनसे वो जो वॉइस नोट का जिक्र कर रही हैं, वो वॉइस नोट आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, अशफाक अली सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच रहीमयार खान से बात कर रहा हूँ। मैडम, ये MPA के हवाले से आपके कोई कवायद चाहिए, प्लीज़ मैं नंबर बार बार कर रहा हूँ, ट्राई तो अटेंड करें। जी नाज़रीन, और ये सब इंस्पेक्टर MPAs के कवायद 22 जुलाई से पहले इकट्ठे कर रहे हैं। किसने इनकी ये ड्यूटी लगाई, कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात तो बड़े वाज़ेह थे। हमजा शहबाज के लिए वज़ीर आला नज़रिया ज़रूरत के तहत उनको बनाया गया। तमाम सियासी जमातें एग्री भी की कि ठीक है, नज़रिया ज़रूरत के तहत उनको वज़ीर आला बना दिया जाए। उमर फारूक मुश्ताक साहब MPA, वो भी हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया उमर मुश्ताक साहब। आपके साथ क्या वाक़या पेश आया 22 जुलाई से पहले वोट के हवाले से? ये तो आज से 3 महीने पहले भी मतलब मुझे थोड़ा सा पैसों की ऑफर भी की गई और पहले कुछ MPAs आए, फिर उनका एक क्राउड था, मुझे जानता था। वो रात 3 बजे आया जिस दिन सुबह वज़ीर आला का इंतखाब होना था, तो तब भी उसने अपनी गाड़ी में कुछ पैसे रखे हुए थे, टोकन मनी, तो मुझे वो दिखा रहा था। तो तब भी मैंने उसको शटअप कॉल दी और उसके बाद मैंने उसका नंबर भी ब्लॉक किया। तो 3 महीने का हमने सफ़र जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एक हिम्मत और जुआमर्दी से हमने ख़त्म किया और अब आ गया नेक्स्ट पीरियड। फिर वही स्टेज आ गई कि जहाँ पे रात को हम कुछ कुलीग्स बैठे हुए थे, बल्कि ये स्टोरी शाम से शुरू हो रही है जब इनका को PDM का इजलास ख़त्म हुआ है। तो उसके बाद में कुछ ऐसी कॉल्स, मेरे कुलीग जो रिजर्व सीट पे है फैसलाबाद से, उसको कॉल आई किसी अननोन नंबर से। तो मैंने उसको बताया ये फलां का नंबर हो सकता है। तो उसने बहरहाल उसको फिर WhatsApp पे कॉल आई कि हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, बैठ के बात करना। उसने बताया, मैंने कहा यार छोड़ दो उसको। वो बोलता है मैं उसका आपको 23 तारीख को मिलूँगा। एक तो ये हो गया। फिर रात को हम कुछ क्लिक्स बैठे, सबको एकदम ना मैसेज आने शुरू हो गए। मैसेज मतलब किसी हमारी कोई हमसाया ममालिक की जो जमात है उसके मंसूब नाम से कि हम सब बड़ों ने बैठ के फ़ैसला किया है कि आपने परवेज़ लाही को वोट नहीं देना। अगर आप परवेज़ लाही साहब को वोट देंगे तो आपकी जानो माल, आपके बच्चों का जो भी नुकसान होगा वो आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो इस तरीके से फिर रात को कुछ और भी बंदों ने, मुझे एक और जानने वाला बंदा था, उसने कहा यार कहीं बैठ के तुम्हारी सेटलमेंट करवा देते हैं, अब ये ऑफ़र्स काफ़ी अच्छी हैं। मतलब हमने तो सबको शटअप कॉल दी है। तो ये जो इन्होंने एक धंधा आज 30 साल में शुरू किया, मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन ने जो 15 सीटों पे हमने विन किया है, ये इलेक्शन जो सही अवामी अमंगों की तर्जमानी कर रहा है। और उस शांगा मांगा की जो सियासत शुरू हुई थी, जो पाकिस्तान के अंदर जो गंद शुरू हुआ था, मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन हुआ है 17 को, ये उसका पेश खाम है कि उसका खात्मा हो चुका है। जो ये लोटागिरी की सियासत करते रहे हैं और जो पैसों की ये इन्होंने, इनके MP MNO के रिकॉर्ड चेक कर लें, आज से 20 साल पहले इनके क्या मामला थे, ये कहाँ से इन्होंने शुरू किया। मैं फैसलाबाद के आपको एक MPO एक MNA का बता सकता हूँ को पहले क्या था 20 साल और आज 20 साल के बाद में क्या है। तो ये इनका एक पुराना धंधा है पैसे की सियासत का, जो शांगा मांगा की मतलब वहाँ से इनका सफ़र शुरू हुआ है। तो जो आज इस नेज पर पहुँच चुके हैं और इमरान खान वो वह लीडर है जिसने हम लोगों को, मेरे जैसे बंदों को
मजबूर किया और विजन दिया कि हम जैसे उनके विजन के पीछे खड़े हैं, कि हमें मजबूर इस हवाले से किया कि हम भी चाहते हैं कि हम बेहतर पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है। आपको ऑफर ऑफर जो है कितने पैसों की आई और किसके जरिए ये ऑफर आ रही है? मैं मतलब मेरा एक दोस्त है जानने वाला, उसने मुझे कहा कि फलां कॉन्टैक्ट से, मुझे डायरेक्टली किसी बंदे ने कोई ऑफ़र नहीं दी, वो जानने वाला वही जो एक टाउट था, उसका एक और जानने वाला था, मुझसे 3 महीने में टच था कि बैठ के बात करना चाह रहे हैं। रात को जब ये मुझे पहले तो मैसेज आने से पहले कॉल आई है कि यार आओ कहीं बैठ के हमने बात करनी है, तो काफ़ी ऑफ़र्स अभी मतलब 40-50 से ऊपर भी जा सकती है। तो मैंने कहा यार दफ़ा हो जाओ, मुझसे बात नहीं करना। मैंने उसको शटअप कॉल दिया और 5 या 10 मिनट के बाद में ये 40-50 जो है, ये 40-50 लाख की ऑफर दे रहे थे सर, 40-50 करोड़ की ऑफर दे रहे थे। तो पहले भी इन्होंने 20-25 करोड़ दिए हैं ना सबको, तो अभी तो ये तो शायद 1 अरब तक भी जाएंगे, क्योंकि ये इन लोगों ने लूटना है इस पाकिस्तान को, और ये पूरी पीडीएम की हार है उनकी। तो जो अवाम ने एक अवामी फैसला किया है इमरान खान की, मैं समझता हूँ उस विजन के मुताबिक, उस खुददार पाकिस्तान की खातिर, एक खुददार कौम बनने के लिए जो पहला कदम उठाया, मैं समझता हूँ तो मैं ये वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये इमरान खान को नहीं हराना चाह रहे, ये इस पाकिस्तान को हराना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। ये नून लीग की तरफ से कोई लीडर आपको ऑफर दे रहा है या पीपल्स पार्टी की तरफ से, या उनका आगे फ्रंटमैन है? नून लीग का या पीपल्स पार्टी? टोटल पीडीएम की तरफ से, लेकिन वो नून लीग को जानने वाला है, बिल्कुल जानने वाला है। राइट। उमर फारूक मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम के सेगमेंट में ज्वाइन करने के लिए। मियां असलम इकबाल साहब, आपकी एक और एमपीए हैं, नून लीगी एमपीए, उनको भी फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि ट्वीट्स आ रहे हैं, और अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ के मेंबरान को कॉल की और रकूम की ऑफर की। अता तारड़ साहब तो शायद इसको डिनाई भी कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे मामलात नहीं है। तो आप लोगों के पास अगर ये सबूत है तो आप अदालत के सामने पेश करेंगे? अर्शद भाई, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में लिया। बड़ा सेंसिटिव मैटर है इस लिहाज से कि पाकिस्तान की तारीख बड़े दोराहे पर खड़ी है, और पिछला जो इलेक्शन हुआ वज़ीर आला पंजाब का, और जिसने जाली तरीके से अपने आप को एक नाजायज़ वज़ीर आला डिक्लेयर करवाया, एक दफ़ा फिर उन्होंने शब खून मारने की कोशिश की है मैंडेट के ऊपर। पिछली दफ़ा भी मारा, अब भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली दफ़ा लोटो को अपनी तरफ किया, इस दफ़ा उन्होंने जो हमारे नए न्यूली इलेक्टेड एमपीएज हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ हमारे पास आई है, जो हमारी तादाद ज़्यादा, अब उस पर शब खून मारने की कोशिश पैसे के दौर पर कर रहे हैं। जो ये वाक़या है, ये मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। वाक़या इस तरह है कि हमारे साउथ से कुछ एमपीए साहिबान हैं, हम उन्हें ऐसे ग्रुप में कंसिडर करते हैं, कंसिडर इस लिहाज से कि लाइकली माइंडेड है, आपस में बैठ के अपनी गपशप वगैरह वगैरह। वैसे तो सारे पीटीआई के हैं, छीना ग्रुप हमें उन्हें प्यार से कहते हैं। गजनफर अली छीना साहब किसी जगह बैठे हुए थे, तो उनको कॉल आ रही थी, मेरे पास उसका डेटा मौजूद है, कॉल का डेटा मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है, कितने बजे पहली कॉल आई, दूसरी कॉल कितने बजे आई, फिर इन्होंने उनको कॉल की, और वो आई हमारी लाहौर से एक लेडी एमपीए हैं, उनके फ़ोन से आई, और उन्होंने ये कहा कि जी आपसे मिलकर बात करनी है, साथ मेरे अता तारड़ साहब हैं, और आप हमें फौरी तौर पर कहीं मिले। उन्होंने क्या बात करनी है, आप मेरे से अभी बात करें। उन्होंने कहा आपको इस तरह वोट चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा कितने वोट चाहिए? उन्होंने कहा 10। उन्होंने कहा 10 नहीं, मेरे पास तो 14 है, हम तो 14 बंदे हैं। तो उन्होंने कहा 14। तो उन्होंने कहा जी आप उसने चेज़ा लेने के लिए बात की। गजनफर चीना बड़ा सियाना आदमी है, पुराना पॉलिटिशियन है। तो उन्होंने कहा जी आप क्या ऑफ़र करेंगे? उन्होंने कहा जी हम आपका इलेक्शन लड़ लेंगे। उन्होंने कहा ये छोड़ो, आप ऑफ़र क्या करें, हम 25-30 करोड़ रुपया देंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप तो 1 अरब की बात करें। अच्छा, इसका अगला पार्ट जो है ना, वो मैं बयान कर देता हूँ। अगला पार्ट क्या है इसका, वो थोड़ा सा है। उन्होंने कहा कि 1 अरब रुपया, तारड़ साहब ने उसको कहा रहीला को 1 अरब रुपया तो बहुत ज़्यादा। जो वो सुन रहे थे, वो 3 एमपीए नहीं थे, वो उस वक्त कमरे के अंदर 10-12 इकट्ठे बैठे हुए थे, क्योंकि एक होटल में थे और 10-12 इकट्ठे बैठे हुए थे। तो आपस में हंसी मजाक कर रहे थे कि ज़रा थोड़ा सा इन्हें ऊपर लेकर आओ। तो चीमा साहब ने क्या कहा, चीना साहब ने ये कहा कि रहीला, इनका जो अता तारड़ साहब है, इनका भाई भी जो है वो एमपीए है। एक काम करते हैं कि 1 अरब रुपया इसके भाई को मैं दे देता हूँ और इसको भी दे देता हूँ। ये कल आके ऐलान करें कि जनाब हम
नून लीग में नहीं है, हम पीटीआई में आ रहे हैं या हम रिजाइन कर रहे हैं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो उसने कहा आप मजाक ना करें। तो उसने कहा मैं मजाक कर रहा हूं तो तू हमारे वोटों का सौदा कर रहा है, तो तू हमारे वोटों का मजाक नहीं कर रहा। तो शीना साहब का ये जवाब था आगे से। फिर उन्होंने एफिडेविट लिख के दिया कि जनाब मेरे साथ ये हो रहा है, और एफिडेविट मेरे पास पड़े हुए ओरिजिनल जो मेरे बिल्कुल ये स्क्रीन पे चल रहे हैं और